हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो इसका आंसर है लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो क्या है वो? लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखिए। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनती है और रक्त एवं लसिका ऊतक में पाई जाती है। दो मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स बी और लिम्फोसाइट्स टी। लिम्फोसाइट्स बी एंटीबॉडी बनाते हैं और लिम्फोसाइट्स टी ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों श्वेत रक्त कणिका, यानी कि WBC। ठीक है, यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसका व्याख्या देखिए। ल्यूकेमिया रक्त संबंधी कैंसरों का समूह है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBCs की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि WBCs हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कि संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। ल्यूकेमिया में बनने वाली असामान्य श्वेत रक्त कणिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती है और वे सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ल्यूकेमिया में बनने वाली असामान्य श्वेत रक्त कणिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती है और वे सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है? तो दोस्तों 5 से 6 लीटर, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है दोस्तों 5 से 6 लीटर रक्त होता है। व्याख्या देखिए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य का जितना भार होता है तो उसका भार का 7 से 8% जो है उसका ब्लड होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का वजन जो है दोस्तों, अगर मान के चलिए कि एक देखिए मान के चलिए अगर कोई भी व्यक्ति जो है दोस्तों 100 kg का है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है तो
तो दोस्तों उसका जो है उसके शरीर में 7 से 8 लीटर जो है ब्लड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हीमोग्लोबिन का कार्य है, इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन। यानी हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह वो ले जाता है। इसका व्याख्या देखिए। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? इसका आंसर है दोस्तों हृदय के वाल्व। ठीक है, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है, तो हृदय के वाल्व। व्याख्या देखिए। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय वाल्व रोकता है। आलिंद रक्त का संग्रहण करता है तथा इसकी दीवारें पतली होती है। निलय का कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करना होता है। इस भाग में रक्त का दाब अधिक होने के कारण इसकी दीवारें मोटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? इसका आंसर दोस्तों RH कारक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर किसी के ब्लड दिया जाता है तो उसको सिर्फ ब्लड ग्रुप मिलना ही जरूरी नहीं है, बल्कि RH फैक्टर भी उसका मिलना चाहिए। ठीक है, व्याख्या देखिए। रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। ठीक है दोस्तों, RH फैक्टर क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए किसी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। ठीक है, B पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये B जो हो गया दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप है, लेकिन ये प्लस जो होता है या माइनस जो होता है वो RH फैक्टर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों C नंबर स्फिग्मोमैनोमीटर है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। यानी दोस्तों मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ठीक है, धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब यानी कि डायास्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर Hg
तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी 120/80 नॉर्मल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है 120, तो वो क्या है दोस्तों, सिस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे वाला जो है वो क्या है, तो डायास्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, याद रखिएगा आप एस डी। ठीक है दोस्तों, एस डी याद रखिएगा, S/D, S फॉर सिस्टोलिक और D फॉर डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और ऊपर 120 और नीचे 80। आगे देखिए, सामान्य तौर पर देखिए रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका व्याख्या देखिए, प्रश्न देखिए क्या है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका व्याख्या देखिए, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा यानी कि स्प्लीन, ठीक है, उसके बाद है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ देखिए, तिल्ली या प्लीहा में, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, ठीक है, इसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC होती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, यानी तिल्ली या प्लीहा, तो तिल्ली दोस्तों हो ही गया, अस्थि मज्जा हो ही गया। ठीक है, इसलिए इसमें ई हो गया, यानी एक से अधिक आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? इसका आंसर है दोस्तों एरिथ्रोसाइट। व्याख्या देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है, जो कि विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करती है। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है, जो कि विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक, कुल WBCs का 20 से 30%, ठीक है, इतना होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक ओर कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। एरिथ्रोसाइट्स प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? इसका आंसर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यानी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले जो है दिल का प्रत्यारोपण हुआ था। ठीक है, व्याख्या देखिए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? इसका आंसर है O। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए उसको सर्वदाता वर्ग के
रक्तदाता उसको कहा जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः ए बी वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ओ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं क्योंकि ये ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है, और ए बी, ठीक है, ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति जो है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है तो ए बी। व्याख्या देखिए, ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार है क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि ओ, देखिए, जबकि ओ ब्लड ग्रुप जो है सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका आंसर दोस्तों लोहा। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता है। व्याख्या देखिए, मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में यानी कि लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। ठीक है, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। व्याख्या देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? इसका आंसर दोस्तों इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? इसका आंसर दोस्तों वसा अवशोषण। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो वसा अवशोषण। व्याख्या देखिए, लैक्टियल्स लसिका वाहिकाएं हैं जो लैक्टियल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। व्याख्या देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका श्वेत रक्त कणिकाएं कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा ये लिम्फोसाइट तंत्र का हिस्सा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है तेज। ठीक है, टैकीकार्डिया में हृदय गति कैसी हो जाती है? तो तेज हो जाती है।
व्याख्या देखिए, टैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सकीय शब्द है। जब हृदय 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है तब चिकित्सा विज्ञान में इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। इसमें हृदय गति सामान्य से तेज हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें। आप लोगों को निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।